हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ही होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम जो है 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। किस सब्जेक्ट में, तो हिस्ट्री में, जो कि सोशल साइंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इस हिस्ट्री का ये कौन सा चैप्टर का है, तो भारत में राष्ट्रवाद। किस चैप्टर का है? भारत में राष्ट्रवाद। किस चैप्टर का है? तो भारत में राष्ट्रवाद। क्यावां नंबर चैप्टर है? तो चौथा नंबर। कितना नंबर? चौथा नंबर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का नाम क्या है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। क्या है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या। देखिए ये 2 मार्क और 4 मार्क, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, दोनों में पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 मार्क में यदि पूछ दे लघु उत्तरीय में तो क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसके लिए हमने लिखा है सन 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने, तत्कालीन वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिटन थे। 1878 के समय में वायसराय कौन थे भारत के, तो लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस यानी भारतीय पत्र पत्रिकाओं के संपादक करने वाले जितने थे क्या थे, तो भारतीय प्रेस। ठीक है, तो भारतीय प्रेस के लिए एक क्रूर कानून यानी कि खतरनाक कानून कह सकते हैं, दर्दनाक कानून कह सकते हैं, का प्रतिपादन किया है। क्या क्या कानून का प्रतिपादन यानी का कानून का निर्माण किया। ठीक है, जिसके तहत कोई भी पत्रिका ब्रिटिश राज तो आप लोग जानते हैं जिसके गुलाम थे हम लोग। ठीक है, 1947 से पहले ब्रिटिश राज के खिलाफ पत्रों की छपाई नहीं कर सकता है। इस कानून के मतलब क्या था? इस कानून का सीधा उद्देश्य था जो कोई भी पत्रिका ब्रिटिश राज के खिलाफ पत्रों की छपाई न कर सकता है। ठीक है, और इसकी छपाई कोई भी करे भी तो इसे क्या घोषित किया गया, इसे गैर कानूनी समझा जाएगा। ठीक है, क्या समझा जाएगा? गैर कानूनी। यानी कि ब्रिटिश राज के खिलाफ यदि कोई भी पत्रिका पत्र की छपाई करता है तो उसे क्या समझा जाएगा, तो गैर कानूनी समझा जाएगा। तो ये हो गया 2 मार्क के लिए। इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो कितना मार्क मिल जाएगा? 2 मार्क। इसके बदले यदि पूछ दे दीर्घ उत्तरीय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो पहले तो ये लिखना ही है इतना। ठीक है, इतना लिखना ही है यदि 4 मार्क में पूछे तो, और उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा यह भी लिखना जरूरी है। ठीक है, यदि 2 मार्क में पूछे तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, लेकिन यदि दीर्घ उत्तरीय में पूछे तो ये भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं। देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, यही देखना है अभी। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, सोम प्रकाश पत्रिका। ठीक है, सोम प्रकाश जो है पत्रिका का नाम है, जिसका प्रतिपादक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, का बंद हो जाना। ठीक है, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू हुआ उसके बाद सोम प्रकाश नामक पत्रिका जो था वह बंद हो गया। उसका प्रतिपादक कौन था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर हो जा रहा है, जो सोम प्रकाश पत्रिका का संपादक कौन था यानी प्रतिपादक, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर में क्या है, अमृता बाजार पत्रिका द्वारा रातों रात अपनी भाषा बदल लिया गया। यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी स्थानीय भाषा को बदल कर इंग्लिश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को यदि पसंद आए होंगे ये वीडियो तो लाइक करें। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।